राम राम साथियों, मैं रामकुमार मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, आज हम आपको अपने संगठन प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी का संक्षिप्त परिचय करा रहे हैं। साथियों, यह संगठन 13 मार्च 2012 को अस्तित्व में आया था, जब कांग्रेस के कुशासन से जनता में त्राहि त्राहि मची थी और स्वामी रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। 4 जून 2011 को उन पर भयानक लाठीचार्ज हुआ था। उसमें कुछ महिलाएं और बच्चों की मौत भी हुई थी और बीजेपी ने, कोई मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, इसने कोई विरोध नहीं किया था। तब हम लोगों को ये लगा कि कम से कम एक विपक्ष की भूमिका में कोई संगठन ऐसा होना चाहिए जो अन्याय का विरोध करे। ये तो सब मिल के मलाई खा लेने वाले हैं, इसलिए विरोध नहीं कर सकते। तभी इस प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी का गठन हुआ था और तब से लेकर आज तक हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं जनता के मुद्दों पर। पार्टी में युवा साथियों की संख्या बहुतायत है और मातृशक्ति का भी पूर्ण समर्थन हम सबको निरंतर मिल रहा है। नाना प्रकार के जो अन्याय, अत्याचार, अधर्म, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनका हम लोग ज़बरदस्त विरोध करते हैं। भेदभाव सभी प्रकार का समाप्त करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना चाहते हैं। कर्मचारियों की समस्या हो, चाहे गरीबों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, सभी के लिए हम लोग निरंतर संघर्षरत रहते हैं, आगे रहते हैं। किसानों की फसलों की घटतौली की बात हो, चाहे महंगाई की मार जो जनता पर पड़ रही है, प्रजाशक्ति पार्टी सदैव कभी भूख हड़ताल, कभी बेमियादी धरना, कभी विकास भवन का घेराव, तो कभी ज्ञापन और भूख हड़ताल के माध्यम से हम लोग निरंतर जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं। चाहे गांव में पेयजल की समस्या हो, कभी ऐसा आप देखिए, गांव में विधायक जो खास होंगे उनके घर में भी नल लग जाएगा सरकारी बड़ा सा, और उनके आसपास थोड़ी ही जगह में कई नल लग जाएंगे। लेकिन जो विधायक के विरोध में होंगे या वोट नहीं दिए होंगे या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे, तो वो बिना पानी के ही रहें, कुएं का पानी पीते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंगती। अभी की बात है, मैंने एक गांव में देखा, पूरा दलित गांव है और उसमें वहाँ पर पानी की, पेयजल की बहुत भीषण समस्या थी। मैंने अधिकारियों को अवगत कराया और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लिख के भेजा कि यहाँ की समस्या दूर करा दी जाए। लेकिन वो लोग में ये लिखते हैं कि पहले तो लिख दिया है हमारे ब्लॉक में ही नहीं आता है, और बस उसको ख़त्म कर दिया, आख्या में लिख दिया ब्लॉक में नहीं आता। दोबारा मैंने उसको असंतुष्ट के आधार पर रोका गया, तो बताया कि उस कुएं में ब्लीचिंग करा देंगे। पूरे दलित गांव में एक कुआं है पानी पीने का मात्र, उसमें कहा इसमें ब्लीचिंग करा देंगे। सेक्रेटरी ने लिख दिया और बीडीओ ने उसको अग्रसारित कर दिया। फिर उसमें दोबारा फिर उसके लिए प्रयास किया गया। जब बहुत ज़्यादा संघर्ष उनको लगा कि अब ये लोग नहीं मानेंगे, तब मजबूरी में वहाँ पर कुछ नल लगाए गए। इसी तरह से बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ पर जनता के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं और ये लोग सुनते नहीं हैं। मतगणना में भी धांधली होती है, लोग उसमें भी आपत्ति करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती, दोबारा मतगणना नहीं होती। जो उसने आरओ ने कह दिया, जो वो कह दिया, वही वो ब्रह्मा की लीक है। ये सब भ्रष्टाचार है, अधर्म है, अन्याय है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, करते रहेंगे और एक दिन सब कुछ बदल कर रख दिया जाएगा जो आज गलत हो रहा है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि शेर बकरी एक घाट पानी पिए, न कोई माफिया हो और न कोई गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित, सब समान हो, सबके अंदर सम्मान की भावना हो और सबको सम्मान मिले, पर्याप्त आदर हो सबका समाज में। अधिकारी किसी के साथ तानाशाही वाला व्यवहार न कर सकें, नियम कानून से चलें, नियम कानून के विरुद्ध जो भी जाए उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। हम लोग यही चाहते हैं और इसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। आप देखेंगे कि नाना प्रकार के समस्याएं रहती हैं।
कभी बच्चे तैयारी करते करते पेपर देने जाते, पेपर आउट हो जाता है। देश भर में पतित पावनी नदियों का बुरा हाल है। ये भ्रष्टाचारी नेता उन सफाई के नाम पर करोड़ों डकार रहे हैं, फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। वैकेंसी नहीं निकलती हैं, रिजल्ट निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये सब भ्रष्टाचार है, ये सब व्यापक भ्रष्टाचार। इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों को सत्ता में लाना होगा, जनता को हमें समर्थन देना होगा, तभी उसके दुख दूर हो पाएंगे। आप देखिए कहीं गांव में समस्या इतनी विकराल रूप धारण किए हैं, कोई जनप्रतिनिधि उसको देखने वाला नहीं, उसको हल करने वाला नहीं है। हम लोगों को अगर अवसर मिला तो इस अस्तित्व को जड़ से मिटाएंगे। भ्रष्टाचार, भूख, भय मिटा दिया जाएगा। सबको समान अवसर मिलेंगे, सबको सम्मान मिलेगा। किसी प्रकार का कोई अन्याय, अधर्म, अत्याचार नहीं होगा। बस जनता एक संकल्प करे कि वो वैभव देखकर वोट देना बंद कर दे। वो गाड़ियों का काफिला देखकर, प्रत्याशी की गाड़ियों का काफिला, उसका वैभव देखकर वोट नहीं देगी। जब हमारे जैसे लोगों को जिताना शुरू करेगी तब सब दुख दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।